एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। सो देर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस। आप अपने हिसाब से जो आपको आजू बाजू में दिख रहा है उसके हिसाब से आपने एप्लीकेशंस लिखेंगे तभी भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना इंस्टेंटली आजू बाजू नहीं देखना है। चलो, फर्स्ट वन इज वेब डेवलपमेंट। पाइथन इज वाइडली यूज्ड टू build website and web applications used for backend development, handles API, database and servers, for example social media platforms and e-commerce website। So हमारा जो बेसिक वेब होता है, वेब पेज वगैरह होता है, ठीक है, उसके लिए पाइथन का यूज़ किया जाएगा। अब वो कहाँ पे यूज़ होता है? बैकएंड, मतलब जो बैक साइड में सर्विस मिल रही है, जो आपको दिख रहा है वेब पेज पे, वो नहीं, हाँ वो नहीं, जो उसके पीछे वाला मतलब डेटा कैसे सेव हो रहा है, डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस नाम से सेव हो रहा है, ऑब्जेक्ट कितने बने हैं, ऑब्जेक्ट का आईडी क्या है, ये सब कौन देखता है? पाइथन देखता है, ठीक है। देन उसमें क्या क्या होता है? एपीआई हैंडलिंग होता है, डेटाबेस होता है, एंड सर्वर्स का जो सर्विस हमें मिलता है उसे भी पाइथन देखता है, ठीक है। देन कम्स डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। सबसे बूमिंग सेक्टर अभी यही चल रहा है, ठीक है। सो पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन डेटा एनालिसिस, यूज फॉर डेटा क्लीनिंग एंड विजुअलाइजेशन। लाइब्रेरीज लाइक numpy, pandas and matplotlib are used। matplotlib are used। सो यहाँ पर अगर कोई डेटा हमने कलेक्ट किया है, सपोज सिटी का डेटा कलेक्ट किया है, एंड हमें सर्च करना है कि किसका एज अबव 18 है, ताकि उस पर्टिकुलर पर्सन को राइट टू वोट मिल जाए, ठीक है। अब मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसमें से अब मुझे सॉर्ट करना है कि 18 ईयर्स के अबव कौन है, बट हर एक पर्सन अपना इंफॉर्मेशन देगा क्या? सपोज करो कि उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे किसी का एज मिसिंग है, किसी का एड्रेस मिसिंग है, तो जब मैं उससे उस पर्टिकुलर डेटा को स्टडी कर रही हूँ तब इश्यू हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी अवेलेबल नहीं है। तो उस डेटा को क्लीन किया जाता है बाय रिमूविंग द एम्प्टी वैल्यूज। मतलब अगर किसी पर्सन, सपोज मैंने मेरा एज नहीं बताया था, फॉर्म फिलिंग के वक्त मैंने एज डाला ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? मेरा डेटा रिमूव कर देंगे, ठीक है। दैट इज नोन एज डेटा क्लीनिंग। सो उसको करने से क्या होता है कि हमें परफेक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। देन डेटा विजुअलाइजेशन। सो अगर सपोज सेम थिंग एग्जांपल लेते हैं, इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया एंड देन वहाँ पर मैंने पाई चार्ट बनाया, ठीक है। पाई चार्ट या फिर ठीक है, पाई चार्ट ही रखते हैं। तो 18 ईयर्स के कितने हैं, 36 या फिर लेस देन 18 कितने हैं, अबव 40 कितने हैं, अबव 75 कितने से डिफरेंट मैंने विजुअलाइज किया, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स हमने या फिर डिफरेंट कलर्स में डाल दिया। तो ये क्या किया? डेटा जो था उसे विजुअलाइज किया, मतलब हमने एक प्रॉपर चार्ट रिप्रेजेंटेशन में उसे डाला, ओके। यहाँ पर होता है पाइथन का यूज इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। Then AI and ML, that is artificial intelligence and machine learning. So Python plays major role in AI and ML development, predicts model and are built using Python. Then image and speech recognition are possible, and libraries used are PyTorch and TensorFlow, ठीक है। सो यहाँ पर जब AI में या फिर ML में हम लोग जब उसे पढ़ा रहे, मशीन को पढ़ा रहे कि तू क्या क्या स्टडी करना है, या फिर AI जो इमेज स्टडी करता है, स्पीच देखता है, स्पीच अंडरस्टैंड करता है, उसमें भी पाइथन का ओवरऑल यूज होता है, ओके। देन कम्स ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। So Python is used to automate repetitive tasks like file handling, sending emails and web scraping। फाइल हैंडलिंग तो हमें पता है, जो हम लोग रेगुलरली करते हैं, वर्ड फाइल्स को हैंडल करना वगैरह, ठीक है। देन सेंडिंग ईमेल्स, वो भी हमें पता है। वेब स्क्रैपिंग में क्या होता है? वेब पेज पे अगर मैंने बताया कि मुझे उस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ वर्ड्स चाहिए, तो वो वर्ड्स काउंट या फिर वो वर्ड्स का यूज़ कहाँ कहाँ है, वो आर्टिकल में से निकाल के मुझे देगा। डेट इज नोन एज वेब स्क्रैपिंग। उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, वेब पेज में से कुछ एक्सट्रैक्ट करना। लाइक अगर मैं वेब पेज पे गई, अमेजोन के वेब पेज पे, ठीक है, और लाइक फीचर पे ऐड किया, सपोज मैंने कोई मोबाइल चूज़ किया एंड उसके एक फीचर पे सर्च किया, तो उस फीचर की इंफॉर्मेशन क्या क्या है वगैरह वगैरह वो मुझे बताएगा। दैट इज़ वेब स्क्रैपिंग, ओके। बाय चांस हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल में वेब स्क्रैपिंग का प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। देन डेस्कटॉप GUI, जहाँ पर हमारा जो ये होता है कर्सर होता है अपना ये,
ठीक है, ये भी डेस्कटॉप GUI है। या फिर जो स्टार्ट बटन का आइकन होता है, यहाँ पर जो कॉर्नर में आइकन्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो बिल्ट यूजिंग पाइथन। इसे होते हैं डेस्कटॉप GUI। नहीं, ये वाला नहीं, जो हमारा होम पेज होता है ना, वो वाला, ठीक है। देन Python can be used to create graphical user interface applications, libraries like Tinker and PyQt। अब ये जो है ना, ये आइकन्स, इनको देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर किससे यूज़ किया गया है। बट विंडोज़ में जो है, जो हमारा कर्सर वगैरह है, स्टार्ट बटन वगैरह है, वो इसी से यूज़ किया, मतलब बनाया गया पाइथन को यूज़ करके। Then comes lastly सबका most of the favorite, that is game development. So Python is used to develop simple and 2D games, and libraries like that help in game development is Pygame. So इसका यूज़ करके डायरेक्टली आप गेम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे जो हमारे मॉड्यूल्स है, ठीक है, सिंपल मॉड्यूल्स है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं कि आपको एकदम GT का एक्सपीरियंस वगैरह दे दे, ठीक है, कि एकदम प्रॉपर फिनिशिंग में आपको पूरा आइकन्स वगैरह मिलेगा या फिर मॉड्यूल्स वगैरह मिलेगा। तो आपको वो डेवलप करना पड़ेगा, बट बेसिक लेवल पे पाई गेम्स का आप यूज़ कर सकते हो टू डेवलप गेम्स।